देखिए डिफरेंशिएशन चल रहा है हमारा चैप्टर और हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। पिछले टर्न पे हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस के देखे थे केसेस कि किस तरह से इनको डिफरेंशिएट करते हैं, और आज हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस के, और फिर पैरामेट्रिक इक्वेशंस देखेंगे कि इनके डिफरेंशिएशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम इम्प्लिसिट फंक्शंस के ही क्वेश्चंस ले रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, यदि x टू द पावर y प्लस वाई टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर b, तो सिद्ध करिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई एक्स टू द पावर वाई माइनस वन प्लस वाई ए टू द पावर एक्स लॉग वाई डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई टू द पावर एक्स माइनस वन। देखिए ए टू द पावर बी, ना ए आ रहा है ना बी आ रहा है कहीं पे, ठीक है ना। वो एक्चुअली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि किनारे रखा हुआ है ना। किसी एक्स या वाई के साथ मिला हुआ होता तो फिर उस केस में उसके आने के चांस बनते। और फिर साथ में देखिए एक्स टू द पावर वाई वाई टू द पावर एक्स, कहने का मतलब ये है कि इसमें आपके वेरिएबल जो है वो पावर्स में दिए हुए हैं, यानी कि लॉग से भी सॉल्व होगा। और लॉग से सॉल्व देखिए प्लस है दिया हुआ, तो एकदम से लॉग नहीं ले सकते आप यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट साइड का लॉग लोगे तो लॉग ए प्लस बी के लिए कोई रूल नहीं है हमारे पास। ये मल्टीप्लाई में होता तो एक बार को रूल है, लॉग एम इंटू एन इक्वल टू लॉग एम प्लस एन, लेकिन डायरेक्ट आप लॉग ले ऐसा कोई रूल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एज्यूम कर लेते हैं, पुट x टू द पावर y इज इक्वल टू u, या लेट मान लेते हैं इसको u मान लो, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट मान लिया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, और ये आपका y टू द पावर x को आप v मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो मेरी इक्वेशन कितनी बन जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम्स, तो अब क्या ये बन जाएगी u प्लस वी इज इक्वल टू a टू द पावर b, ठीक है। मुझे हालांकि dy बाई डी एक्स निकालना है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप देखिए u और v भी उनके ऊपर x और y पे ही वेरिएबल डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि ये वेरिएबल है और ये राइट साइड में कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएटिंग कर लेते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इससे ये होगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर b, और ये चूंकि आपका कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना, प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वेशन नंबर 4। अब कहने का मतलब है मेरे को डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स यहाँ से निकाल के लाने हैं, और u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई आपका अलग कोई क्वेश्चन है जो लॉग से सॉल्व होगा, और v इज इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स एक अलग क्वेश्चन है, वो भी लॉग से सॉल्व होगा। तो वो दोनों चीजें लाके यहाँ पे हमें पुट कर देनी है, अलग अलग तो मानना ही था आपको। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, 3 बार बोर्ड में आया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, इसको u और v मान करके और फिर इक्वेशन डिफरेंशिएट कर दी, उसके बाद अब हम du बाई डी एक्स और अलग अलग सेपरेटली निकाल सकते हैं लॉग की हेल्प से, और उनकी वैल्यूज को ला करके यहाँ पे हम रख देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम सेकेंड एक इक्वेशन उठाते हैं, u इज इक्वल टू कितना है x टू द पावर y, ठीक है ना। अब du बाई डी एक्स चाहिए मुझे, तो डिफरेंशिएटिंग पहले लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग, फ्रेम में आ रहा है, हाँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर y, यहाँ से y बाहर आ जाएगा, y इंटू लॉग x, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, देखिए अब आपको चेन रूल लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही हुई। log u का क्या हो जाएगा, 1/u, प्रॉब्लम u है ना, तो पहले आप log का log समथिंग इज इक्वल टू 1 समथिंग, और फिर u को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो du बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ y log x। देखिए समस्या है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड d बाई डी एक्स ऑफ log x एंड प्लस सेकंड log x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा y, इसका तो 1/x हो गया तो y बाई एक्स लिख दिया, प्लस log x और dy बाई डी एक्स, dy नहीं u चलेगा, सॉरी हाँ यहाँ तो dy बाई डी एक्स है, ठीक है। तो ये मेरा du बाई डी एक्स इंटू 1/u इज इक्वल टू इतना आ जाता है y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स dy बाई डी एक्स। अब आपको du बाई डी एक्स चाहिए ना, तो एक u से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स dy बाई डी एक्स।
ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 बनी, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर ये पुट करेंगे बाद में, लेकिन पहले हम dv बाई dx भी निकालेंगे। तो जरा आप dv बाई dx निकालिए इसी तरह से, सेम प्रोसीजर, बस उसमें x टू u इज इक्वल टू, जैसे x टू द पावर y स्टार्ट किया, ऐसे ही v इज इक्वल टू y टू द पावर x स्टार्ट करेंगे, लॉग फिर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, सेम यही प्रोसीजर, फिर v उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो आप निकालिए, फिर मैं बता देता हूँ आपको, इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। तो देखिए मैंने इक्वेशन नंबर 6 जो है वो डायरेक्ट लिख दी है। v को जब दूसरी इक्वेशन को v को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, उसका प्रोसीजर बिल्कुल इसी तरह से है, और ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 लिख दी है। अब आप देखिए हम du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रखने जा रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग, इसके बाद ये चलेगा क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 6 के बाद, सब्स्टिट्यूटिंग 5 एंड 6 इन 4। तो देखिए इसमें रख रहे हैं हम ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका du बाई डी एक्स, ये है, सब y और u मिल जाता है मेरा, है ना, ये u है और वो y है। तो du बाई डी एक्स की वैल्यू डाल देंगे u y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स dy बाई डी एक्स एंड प्लस v और ब्रैकेट में x बाई वाई dy बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ y इज इक्वल टू 0। ये चीज आ रही है। अब इसमें देखिए आपको चूंकि dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसलिए आप dy बाई डी एक्स इकट्ठा करेंगे, साथ साथ u और v की वैल्यू भी डाल दें साथ में। तो ये हो जाएगा u की वैल्यू जो है वो आपने सब्स्टिट्यूटिंग u एंड v फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, तो ये हो जाएगा u की वैल्यू x टू द पावर y y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स dy बाई डी एक्स प्लस v की वैल्यू y टू द पावर x है इंटू एक्स बाई वाई dy बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, x टू द पावर y y बाई एक्स प्लस एक्स टू द पावर y लॉग एक्स dy बाई डी एक्स प्लस y टू द पावर x बाई वाई dy बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बस मैं, y टू द पावर x लॉग y इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो प्रूफ करना है इसमें माइनस है एक शुरू में, ठीक है ना, माइनस के आगे बुक में ब्रैकेट नहीं दिया था, इसलिए मैं लिखना भूल गया था, तो इसलिए अब उसको ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, x की पावर 1 कम हो जाएगी, ऊपर जाएगा, तो x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है ना, प्लस x टू द पावर y लॉग x dy बाई डी एक्स, और इसमें से y की पावर 1 कम हो जाएगी, तो y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स dy बाई डी एक्स प्लस y टू द पावर x लॉग y इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए और उन दोनों को उधर भेज दीजिए, तो dy बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, x टू द पावर y लॉग x प्लस x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1। देखिए पूरा ब्रैकेट, पूरा ये टर्म आ रहा है यहाँ पे, और वो सब माइनस में भेज देंगे, तो माइनस का y x टू द पावर y माइनस 1 ये वाला टर्म, और ये वाला माइनस का y टू द पावर x लॉग y। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जब आप निकालोगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, माइनस यहाँ पे कॉमन ले लो, तो माइनस ऑफ, ब्रैकेट लगाया नहीं उन्होंने, माइनस केवल लिख दिया आगे, और y x टू द पावर y माइनस 1 प्लस वाई एक्स टू द पावर x लॉग y डिवाइड बाई x टू द पावर y लॉग x प्लस x y टू द पावर x माइनस 1। ये आपका प्रूफ हो जाता है। देखिए लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई हमें ट्रिक याद करनी पड़ी हो या कुछ करना पड़ा हो, ठीक है ना, सिंपल सिंपल स्टेप्स पे चलते चले जाइए और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता हुआ आता रहेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रूफ जो है वो फ्रेम से बाहर चला गया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, ठीक है ना, वो वही आना है, डिवाइड करके आप लिख सकते हैं जो प्रूफ में लाना है। ये वाला पार्ट देखिए, ये पूरा वही है जो आपको लाना था, तो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप लिख सकते हैं अपने आप। अब देखिए बात आती है पैरामेट्रिक इक्वेशंस की। प्राचलिक समीकरण क्या होते हैं? तो प्राचलिक समीकरण वो होते हैं जिनमें हम इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स को किसी और पैरामीटर के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर देते हैं।
जैसे मान लिया सपोज करिए हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जो ये बता रहा है कि y x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये समझ गए हम। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि कुछ एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस करेंगे और y को भी उसके रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे और x को भी उसके रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक परवलय है। परवलय की इक्वेशन वैसे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, लेकिन अगर हम पैराबोला के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए एक पैरामीटर t एज्यूम कर लें, ये एक t पैरामीटर एज्यूम कर लें, तो उस केस में फिर ये शो किया जा सकता है कि परवलय की इक्वेशन जो होगी पैरामीट्रिक फॉर्म में, इसकी फॉर्म में, तो y इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at। इस तरह से जो है वो आप इसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो एक x और y की वैल्यू जो है वो हम क्या करते हैं, किसी और पैरामीटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें अगर, तो हमारी ये इक्वेशंस जो कहलाएंगी वो आपकी प्राचलिक समीकरण कहलाती हैं। ये आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। अगर आप रिलेशन देखें इनके बीच में, अगर हम ये y और x इसमें पुट कर दें, तो देखिए y स्क्वायर का करोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 2at का स्क्वायर, इसका मतलब 4a स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा। और x स्क्वायर 4ax करोगे अगर, तो 4ax का मतलब 4a इंटू एक्स की वैल्यू at स्क्वायर हो गई, तो मल्टीप्लाई कर दो तो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो देखिए y स्क्वायर और 4ax हैं बराबर, यानी कि इस इक्वेशन को बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन हमने x को भी t के रिस्पेक्ट में, y को भी t के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये चीज कहलाएगी हमारा पैरामीटर जो t है, और ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाएंगी। और ये दोनों इक्वेशन अगर एक साथ लिख दें तो ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेंगी। अब जैसे x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा ले लिया आपने, तो ये एक दीर्घवृत्त को रिप्रेजेंट कर देती है। ठीक है ना। अगर हम दोनों में a और b सेम ले लें, a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, तो ये आपकी सर्कल को रिप्रेजेंट करने लगती हैं, यानी कि वृत्त को रिप्रेजेंट करने लगती हैं। तो यहाँ पर पैरामीटर क्या कहलाएगा, पैरामीटर हमारा थीटा कहलाएगा। और ये इक्वेशंस दोनों मिला करके ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, और दोनों मिलकर के एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये दोनों मिलकर के सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं। और अब हम देखेंगे कि जब ये अगर दी हैं आपको, तो उस केस में आप dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे। तो इसकी हेल्प से dy बाई डी एक्स कैसे निकलता है, तो वो चीज़ अब हम जरा देखते हैं। dy बाई डी एक्स निकालना, तो देखिए आपके पास y इज इक्वल टू आपके पास f1t या ft ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है ना। और x इज इक्वल टू जो है वो आपके पास gt करके दिया हुआ है, या x पहले लिख लो y बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। x इज इक्वल टू भी कुछ फंक्शन ft है और y इज इक्वल टू gt। इस तरह से हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, और हमसे कहा जा रहा है dy बाई डी एक्स निकालो। तो पहले तो आप क्या करोगे, आप वो काम कर लो जो आप कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट, ठीक है ना, इसको निकाल करके विद रिस्पेक्ट टू टी कर लो। आपको टी में दी है ना इक्वेशन, तो आप टी से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, तो ये क्या मिल जाएगा, dx बाई dt मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद डिफरेंशिएट सेकंड को कर लो, डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, dy बाई dt मिल जाएगा। अब आप ये देखिए कि क्या मैं कर दूं इनके साथ कि मुझे dy बाई डी एक्स मिल जाए। ये इक्वेशन नंबर जो है इज इक्वल टू समथिंग समथिंग इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, और ये इज इक्वल टू समथिंग समथिंग इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। तो अब देखिए अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में 4 में थर्ड से डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाली जो इक्वेशन है dy बाई डी टी, उसमें आप dx बाई डी टी से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। हो सकता है ये फ्रेम में यहाँ पे नजर ना आ रहा हो, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। ध्यान दीजिए 4 और थर्ड को डिवाइड कर देंगे आप, तो ये आपके पास मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी।
आप देखिए मैंने बताया था ये कटते उठते तो है नहीं, लेकिन तब भी फिलहाल आप अगर एज्यूम करें कि dt अगर हटा दें तो आपके पास dy/dx ही मिलेगा। तो इसलिए कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए क्या निकाल लिया है आपने और उससे कैसे क्या निकालना है, तो किस में से किसको डिवाइड कर दें तो आ जाएगा। उसी हिसाब से बस आप अपना प्रोसीजर जो है वो फॉलो कर लीजिए। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में मतलब सही से लिख दें तो इस तरह भी लिख सकते हैं आप dy/dt एंड इस तरह से dx/dt। तो ये कम जगह घेरेगा, लेकिन समझना इसी से आसान पड़ता है उससे जा करके, ठीक है ना। कि यहाँ पे dt या इसको ऊपर ले गए तो dt कैंसिल dy/dx। हालांकि कैंसिल करके नहीं दिखाना है आपने, क्योंकि नहीं होता कैंसिल, लेकिन उसका फर्क मतलब वो अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो उतना ही निकलता है। तो अब इसके बाद हम अगर मान लिया सपोज करिए आपसे कहें कि इसके स्टेप्स क्या होंगे, तो आप स्टेप्स भी आसानी से लिख सकते हो कि आपने क्या करना है। सबसे पहले स्टेप 1 में, ये तो प्रोसीजर बता दिया मैंने, खैर अगर स्टेप लिखने हैं क्रियाविधि तो पहले आप क्या करेंगे dx/dt फाइंड करेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे आप dy/dt फाइंड करेंगे यहाँ से। एंड स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे आप ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, यूज फॉर्मूला, और ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे और बस आपका dy/dx निकल आएगा। तो जरा आप नोट कर लीजिए इस प्रोसीजर को, फिर मैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन करा दूं आपको। देखिए पहला क्वेश्चन हम थोड़ा सा इजी ले रहे हैं ताकि आपको प्रोसीजर समझ में आ जाए। क्वेश्चन हमारे पास x इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा y इक्वल टू 280, तो dy/dx का मान ज्ञात करो। देखिए हमें इससे मतलब ही नहीं है कि ये पैराबोला है या नहीं है, आपसे इसको कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं भी जानते तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280, तो देखिए 3 वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, x भी t की फॉर्म में दिया है, y भी t की फॉर्म में दिया है, तो आप पहचान जाएंगे कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे रखी हैं और आपसे कहा जा रहा है कि dy/dx का मान निकालो। तो प्रोसीजर हमें पता है, आप क्या करेंगे एट फर्स्ट आप इसको ले लें x इक्वल टू 80 स्क्वायर, या स्टेप नंबर 1 कह दीजिए कि स्टेप नंबर 1 परफॉर्म कर रहे हैं हम, तो x इक्वल टू 80 स्क्वायर ले लीजिए और इसको आप dx/dt कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा आपके पास dx/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ 80 स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से चलेगा जैसे x दिया होता था तो x के रिस्पेक्ट में करते थे, सिंपल हो जाता था। अब टी स्क्वायर दिया है अंदर और t के रिस्पेक्ट में करना है तो ये भी उसी तरह से सिंपल हो जाएगा। सेम रूल लगेंगे, कोई इसमें चेन वेन की जरूरत नहीं है आपको। कोई और वेरिएबल होता तो फिर चेन की जरूरत पड़ती। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे a कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा d/dt ऑफ टी स्क्वायर का 2 इंटू टी हो जाता है, तो a इंटू 2t। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आ जाएगी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे y इक्वल टू 280, ये दूसरी इक्वेशन उठा लेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा आपके पास dy/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ 280। तो ये आपका 2a बाहर निकल आएगा, d/dt ऑफ t, और इसका 1 होता है तो ये केवल 2a बचेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड dy/dt आ गया आपके पास, यहां से आपके पास dx/dt आ गया। अब आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 3 फॉलो करोगे। नाउ dy/dx कैसे डिफाइन होता है, तो dy जिसमें इन्वॉल्व है वो वाली चीज ऊपर आ जाती है, एंड डिवाइडेड बाई जिसमें dx इन्वॉल्व है वो वाली चीज नीचे आ जाती है। तो इसमें वैल्यूज रख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट सेकंड। तो देखिए dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू a इंटू 2t यहाँ रख दी, डिवाइड बाई इसकी वैल्यू 2a यहाँ रख दी, तो ये a कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, आपके पास t आ जाएगा। ये फाइनल आंसर आ जाता है। कंप्लीट करें, प्रोसीजर समझें इस क्वेश्चन में। कैलकुलेशन देखिए बहुत आसान है, डिफरेंशिएशन बहुत आसान था, डिवाइड करना भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना पड़ा हमें। आप पहले प्रोसीजर समझिए कि उस प्रोसीजर को कैसे अप्लाई किया गया है, फिर जब प्रोसीजर समझ जाएंगे तो उसके बाद फिर आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। देखिए मैंने बोर्ड पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं और तीनों के तीनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड्स में आए हुए हैं, और जो पिछला क्वेश्चन हमने किया बिल्कुल उससे सिंपल है और डिफरेंशिएशन भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए पहला है यदि x इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, तो dy/dx निकालिए। आप dx/dt निकालें, dy/dt निकालें, डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। यह आंसर भी लिख दिया है मैंने, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है यदि x इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी, y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस टी, तो dy/dx का मान बताइए। dy/dx निकालिए, dx/dt निकालिए, dy/dt निकालिए, डिवाइड कर दीजिए,
आपका आंसर tan t/2 सामने आ जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, ये यदि x इक्वल टू a cos क्यूब t क्यूब a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, तो dy बाई dx का मान बताइए। तो इसमें भी वही है, dx बाई डी थीटा निकालिए, dy बाई डी थीटा निकालिए और इससे dy बाई dx आपका निकल आएगा। आंसर मैंने बता दिया, -tan थीटा। आप इन तीनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आए हुए हैं, आसान क्वेश्चन है। देखिए, जब इस तरह के आसान क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर बच्चों को पेपर आसान लगने लगता है, ठीक है ना। और कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो मुश्किल फील होती है। तो इसलिए वो सारे के सारे जो है चांस पे डिपेंड करता है, लक पे डिपेंड करता है कि किस ईयर के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइए, तो मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। अब हम ले रहे हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे बोर्ड में 3 बार आया भी है ये। तो देखिए कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स ज्ञात करें जबकि x इक्वल टू ए ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t/2 और y इज इक्वल टू दिया है हमारा a sin t, बीच में कॉमा है। देखिए, 2 अलग अलग इक्वेशंस हैं और मैं इसको इसलिए भी ले रहा हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जो है वो आपको हो सकता है प्रॉब्लम देखने में लग रही हो, इसलिए मैंने इसे लिया, अदरवाइज बिल्कुल ईजी ये भी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम x ले लेते हैं, x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t/2, ठीक है ना। अब आप इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ dx बाई डी टी हो जाएगा लेफ्ट साइड में। यहाँ पर देखिए d बाई डी टी ऑफ, और a कांस्टेंट है बाहर निकाल लो और d बाई डी टी को अंदर भेज भी दो, ठीक है ना। d बाई डी टी ऑफ cos t प्लस d बाई डी टी ऑफ log tan t/2, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ये जो है वो लिखा मैंने, इससे आपको साफ साफ नजर आएगा क्या कर रहे हैं हम। ए जो है पहले हमने डी बाई डी टी बाहर लगाया होगा एक्चुअली, उसके बाद ए कांस्टेंट बाहर निकाल दिया होगा, फिर डी बाई डी टी अंदर ले गए होंगे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, मतलब डी बाई डी टी हर एक के साथ ऑपरेट हो जाता है। अब ये सिचुएशन आई है, अगर हम वो 2 स्टेप भी लिखें तो और अननेसेसरी लंबा होगा। अब आप वो सारी चीजें जानते हो तो इसलिए हैबिचुअल हो गए हो, तो इसलिए हम वो सारी चीजें स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप क्या हो जाएगा आपका ए, अब कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस साइन टी, ये देखिए यहाँ पे हो गया, ठीक है ना, प्लस। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या है, log tan t/2 है, तो log का फंक्शन स्टार्ट हो रहा है लेकिन अंदर आपके पास t नहीं दिया है, आपके पास tan t/2 दिया है और साथ ही साथ tan t भी नहीं दिया उन्होंने, tan t/2, यानी कि ये जो आपका फंक्शन है ये पूरा का पूरा t/2 का फंक्शन है, ना वो t का है ना। तो इसलिए आप ध्यान रखें, चेन रूल डबल लगेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका log समथिंग, पहले तो log समथिंग मान के 1 अपॉन समथिंग यानी कि 1 अपॉन tan t/2 हो जाएगा। और अब जो प्रॉब्लम थी मेरी d बाई डी टी, उसको एक बार हम और डिफ्रेंशिएट करेंगे। मैं एक बार में नहीं लगा रहा चेन रूल, ताकि आपको क्लियर कट हो जाए, और ये आपका ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन tan t/2। अब आप इस पे फिर से नजर डालें तो अंदर देखिए केवल t नहीं है, t/2 है, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या करोगे, पहले प्रॉब्लम ये t/2 है, तो tan समथिंग का क्या होता है, sec स्क्वायर समथिंग, तो sec स्क्वायर t/2 तो पहले चुपचाप कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद इस t/2 को हम क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। अब जाके आपका चेन रूल जो है वो कंप्लीट हुआ, क्योंकि अब t/2 में कांस्टेंट 2 बाहर निकल आएगा और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए तोड़ तोड़ करके हम धीरे धीरे जो है वो पहुंच रहे हैं साइड में। तो ये हो जाएगा आपका a ब्रैकेट स्टार्ट माइनस साइन टी और प्लस देखिए 1 अपॉन टेन है, इसको साइन अपॉन कॉस कर दो, तो कॉस t/2 ऊपर पहुंच जाएगा, साइन t/2 नीचे है, और सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t/2 कर दो, तो देखो एक कॉस कॉस कटने लगेगा। और इसमें क्या करिए आप, हाफ बाहर निकाल लीजिए, तो ये हाफ देखिए हमने बाहर निकाल लिया, और टी डी बाई डी टी ऑफ टी का 1 हो जाएगा। ये इस तरह से ये ब्रैकेट कंप्लीट होगा। इसमें से देखिए एक कॉस जो है वो इस स्क्वायर से एक कॉस ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया और हमारा पास बचेगा एक्सप्रेशन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 साइन t/2 कॉस t/2,
अब देखिए हिसाब किताब कुछ ऐसा बन गया है कि 2 sin a cos b sin 2a 2t, तो 2 इंटू टी बाई 2 एंगल का डबल आएगा ना, तो एंगल का डबल जब आएगा तो 2 2 कट जाएगा, ये sin t बचेगा, तो ये हो गया a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। देखिए मैंने स्टेप्स खोल दिए हैं सारे, और देखिए थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकता है ये। इसमें आप क्या कर दो, a sin t एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, तो a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आती है, यानी कि dx बाई dt निकल के आता है। तो इसमें देखिए डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा चेन रूल में समझना था हमें, और फिर उसके बाद और भी कैलकुलेशन हुई है, तब जाके आपके पास dx बाई dt निकल के आया है। अब देखिए हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं, नाउ y इज इक्वल टू ए साइन टी, ये बहुत आसान इक्वेशन है। इसको अगर हम कर दें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, dy बाई डी टी इज इक्वल टू और d बाई डी टी ऑफ a साइन टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास a कांस्टेंट बाहर निकला है, साइन टी का cos t हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। तो ये dy बाई डी टी आ गई, वो हमारे पास dx बाई डी टी आ गई थी, ठीक है ना। हेंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा हमारा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, ठीक है ना। इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए वैल्यूज, तो ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड, तो ये मेरे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी आपका a cos t आया है, और dx अपॉन dt मैंने मिटा दिया है, वो आपका आया था शायद a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, a कैंसिल हो गया, देखिए cos t इंटू साइन टी अपॉन cos स्क्वायर टी, एक cos यहाँ से कैंसिल, साइन टी अपॉन cos टी यानी कि tan टी, तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan टी, ये आपका जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि केवल डिफरेंशिएशन एक ऐसी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता था, अदरवाइज कोई ऐसी बात इसमें नहीं थी। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, और ये भी मैं घर के लिए दे रहा हूँ आपको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, तो इसलिए इसको ट्राई कर लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसमें। कह रहा है dy बाई डी एक्स ज्ञात करें, x इक्वल टू लॉग टी प्लस साइन टी है, और y इज इक्वल टू ई टू द पावर टी प्लस कॉस टी है, ठीक है ना। तो देखिए लॉग टी का डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन टी हो ही जाना है, तो आपको लॉग कहीं नजर नहीं आएगा यहाँ, तो इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, इससे डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, इससे डी वाई बाई डी टी आएगा, ठीक है ना। फिर डी वाई बाई डी टी में डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर देंगे, सेम प्रोसीजर जो आज के ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चन में चला है वही अप्लाई करेंगे आप, और डिवाइड करने पे देखेंगे आपका ये आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन भी बता दिया है, उसका आंसर भी बता दिया है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसकी आप प्रैक्टिस खुद कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आज हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस के क्वेश्चंस किए और पैरामीट्रिक इक्वेशंस को समझा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए। तो अब आगे हम जो है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस के क्वेश्चंस करेंगे, उसके डिफरेंशिएशन कैसे किए जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।